देखो, आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक हो रहे हैं। तो आप सभी को पता ही है कि वीजा एक डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी दूसरे देश में एंट्री और स्टे करने की परमिशन देता है। लेकिन कुछ देश है जो अपने आप को वीजा फ्री ट्रैवल यानी कि वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देती है। मतलब आपको पहले से वीजा की अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो उससे पहले मतलब बिना वीजा की आप उस कंट्री में जा सकते हैं, फिर जाके उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब हम बात करेंगे ईरान के बारे में। अब देखो, ईरान एक बहुत ही खूबसूरत और सांस्कृतिक देश है जहां पर आपको मिलेगा पर्शियन आर्किटेक्चर का कमाल, जायकेदार खाना और उसके साथ मेहमान नवाजी जिसको कहते हैं वो। लेकिन क्या आपको पता है ये ईरान जो है इसके लिए आप वीजा की जरूरत नहीं होगा। अब आपको लग रहा है ये कैसे हो गया? वैसे ईरान ने हाल ही में इंडिया के साथ वीजा फ्री ट्रैवल का फैसला किया है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। किसके बारे में? टूरिज्म एंड ग्लोबल इंटरेक्शन के लिए। तो चलिए जानते हैं कि ईरान ने ऐसा क्यों किया। अब ऐसा अगर हम बात करेंगे ईरान की खूबसूरती के बारे में, वैसे ईरान ने वीजा फ्री ट्रैवल का अनाउंसमेंट दिसंबर 2023 में किया था, लेकिन अभी तक इसका कोई कंडीशंस क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन अब ईरान की एम्बेसी ने इंडिया में एक स्टेटमेंट में बताया कि फरवरी 4 से इंडियन सिटीजन को ईरान में वीजा की जरूरत नहीं होगी अगर वो कुछ कंडीशंस को पूरी करते हैं। अब ये कंडीशंस क्या है? देखिए, अगर आप ईरान में टूरिज्म के लिए जाते हैं तो आपको वीजा नहीं चाहिए, लेकिन आपको ईरान में एयर से ही तब एंटर करना पड़ेगा, मतलब आपको प्लेन से ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे और एक बात है, अगर आप किसी और पर्पस के लिए जाना चाहते हैं जैसे कि काम या पढ़ाई, तो आपको वीजा लेना होगा और आप ईरान में मैक्सिमम 15 दिन ही रह सकते हैं बिना वीजा के। मतलब अगर टूरिस्ट या टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो आप 15 दिन ही रुक सकते हो, और अगर 6 महीने के अंदर आप ईरान में दोबारा जाना चाहते हो या फिर ज्यादा दिन रहना चाहते हो तो आपको वीजा लेना होगा। ठीक है, तो अब देखो ये हुई कंडीशन, लेकिन क्यों ईरान ने ये फैसला लिया है? अब देखो, अगर हम ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, हमें पता है यूएस, इराक, ईरान, इसमें बहुत ज्यादा ही एक उतार चढ़ाव चल रहा है। तो इसी की वजह से जो वहां के टूरिज्म है वो कहीं ना कहीं पे घट गया है। अब ईरान ने यह फैसला इसलिए लिया कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और दुनिया भर में ज्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ईरान के जो कल्चरल हेरिटेज है, टूरिज्म है, हैंडीक्राफ्ट है, मिनिस्टर वहां पे है जिसका नाम है इज्जतुल्लाह जरगामी। इन्होंने कहा कि ईरान की जो ग्लोबल इंटरेक्शन है उसको प्रमोट करना ही इनका मकसद है, और जो नेगेटिव परसेप्शन बन रखा है, जो सारे र्यूमर्स है, उसको काउंटर करने के लिए ही ये फैसला लिया गया है। अब अगर हम बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल एरोगेंस सिस्टम के द्वारा फैलाए गए ईरानोफोबिया, इससे वो लड़ना चाहते हैं। याद रहेगा, अब ईरान ने इंडिया के साथ ही सिर्फ नहीं बल्कि 32 और देशों के साथ भी वीजा फ्री ट्रैवल का फैसला लिया है, जिनके अंदर कौन कौन सा है? रशिया है, कतार है, यूएई है, सऊदी अराबिया है, कुवैत, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ब्राजील, बेलारूस, ये सारे शामिल है। पहले से ही ईरान ने टर्की है, अजरबैजान, ओमान, चाइना, आर्मेनिया, लेबनान और सीरिया के साथ वीजा रिक्वायरमेंट को हटाया गया था, मतलब वो लोग हटा दिए थे। सबसे पहले अब यहाँ पे हम और एक बात करेंगे कि वीजा फ्री कंट्रीज के लिए जो इंडिया में है, इंडिया के लिए जो सारे वीजा फ्री कंट्री प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे बस आपको क्या करना है, अपने पासपोर्ट को उठाना है और आपको चले जाना है। ठीक है, आपको पासपोर्ट उठा के चले जाना है, आप आराम से यहाँ पे पहुंच सकते हो। इसमें सबसे पहले नाम आता है भूटान का। ईरान के केस तो आपको समझ में आ ही गया। अब हम बात कर रहे हैं वो सारे कंट्रीज का जिस कंट्री में आप बिना वीजा के जा सकते हो बीइंग एन इंडियन। एक है भूटान, फिर आता है मालदीव्स, फिर आता है थाईलैंड, और आपको पता ही है कि मालदीव्स के और इंडिया के बीच का घमासान चल ही रहा है। अच्छा, थाईलैंड है, बेसिकली यहाँ की नाइट लाइफ, फूड, टेम्पल्स, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है।
स्पेशली बैंकॉक, फुकेट, पटाया, चियांग माई, ये सारे जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आप वीजा फ्री टूरिज्म कर सकते हो या वीजा फ्री ट्रेवल यहाँ पे कर सकते हो। फिर आता है नाम श्रीलंका का, ये इंडियन ओशन में स्थित है और आपको पता ही है कि टी प्लांटेशंस, वाइल्ड लाइफ, डेफिनेटली बहुत सारे माइथोलॉजिकल प्लेसेस देखने को आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज के बारे में। ये जो कंट्री की मैंने बात की, यहाँ पे आप बिना वीजा के ही जा सकते हो, लेकिन कुछ कंट्रीज में क्या होता है, आप वहां के एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, फिर जाके आप अपने पासपोर्ट दिखा के वहां से वीजा अप्लाई करके ले सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज है कि वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज वो होता है जिसमें वीजा लेना तो है लेकिन पहले से अप्लाई नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऐसे देश है 59, जिनमें से कुछ पॉपुलर्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले होता है कंबोडिया, ये साउथ एशियन कंट्रीज है। और फिर केनिया है, अफ्रीकन कंट्रीज है। मलेशिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। फिर अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट का ओमान है। मिडिल ईस्टर्न कंट्री की बात अगर करते हैं तो ये सारे जो जगह है यहाँ पे एज बीइंग एन इंडियन, बाकी देशों के लिए भी इनका पॉलिसीज है अपने वीजा के ओरिएंटेशन पे। इंडियंस के लिए, उनके लिए ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस दी गई है कि कुछ कंट्रीज में जैसे मैंने बताया कि वीजा ऑन अराइवल होता है, किसी में आप बिना वीजा के ही घूम सकते हो, और किसी कंट्री में जैसे कि ईरान ने कहा कि इनको भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 15 दिन के लिए आप वीजा फ्री रह सकते हो 6 महीने के अंदर। ठीक है, अगर एक बार आप रह चुके हो तो 6 महीने के बाद फिर से आप अप्लाई करके आप जा सकते हो। तो आखिर में आपको यही बताऊंगी कि आई होप ये क्लास आपके लिए इंसाइटफुल रहा होगा। ये जो नया न्यूज है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आगे एग्जामिनेशन में। कोई भी एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आ ही चुके हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।